नमस्कार, सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। साक्षी में राज क्लब की गणेश पूजा के दौरान हुई फायरिंग, पकड़ाए आरोपी के पास मिली 3 गोलियां और कट्टा। सरेकला खरसावां जिला चांडिल प्रखंड के पास स्थित शराब दुकान को लेकर हुआ बवाल, सैकड़ों महिला और ग्रामीणों ने शराब दुकान के बाहर दिया धरना। कांड्रा थाना क्षेत्र के कंचनपाड़ा में घर में हुई चोरी, स्थानियों में दिखा भय का माहौल। और काटजोड़ गांव में डायरिया का प्रकोप बढ़ा, गांव में दहशत का माहौल उत्पन्न। और अब खबरें विस्तार से। साक्षी में राज क्लब की गणेश पूजा के दौरान हुई फायरिंग का आरोपी राहुल राय तामुलिया से गिरफ्तार हुआ है। पकड़ाए आरोपी के पास से घटना प्रयुक्त कट्टा व 3 गोलियां भी बरामद हुई है। बता दें कि तामरिया मोड़ में राज क्लब की ओर से आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान पूर्व विवाद को लेकर राहुल तिवारी एवं सूरज तिवारी के बीच विवाद होने लगा। देखते ही देखते दोनों में मारपीट शुरू हो गई। इसी बीच राहुल के साथ आए राहुल राय ने जान से मारने की नीयत से सूरज पर देसी कट्टा से फायर कर दिया। बाद में साक्षी पुलिस ने इस संबंध में एक मामला दर्ज कर मामले का अनुसंधान आरंभ किया। इसी क्रम में पुलिस ने सोमवार को रात 2:30 बजे के करीब इस मामले के नामजद अभियुक्त राहुल राय को तामुलिया रोड में ब्रह्मानंद अस्पताल के पास छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से वारदात में प्रयुक्त देसी कट्टा एवं 3 जिंदा गोलियां भी बरामद किया। बताते चले कि इस मामले के नामजद आरोपी राहुल तिवारी को पुलिस से पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज चुकी है। जमशेदपुर के तामरिया रोड स्थित राज क्लब कमेटी की ओर से आयोजित गणेश पूजा में कार्यक्रम के दौरान विगत 26 अगस्त को सूरज तिवारी पर हुए जानलेवा हमला मामले में पुलिस ने विगत रात प्राथमिकी अभियुक्त राहुल राय नामक ह्यूमन पाइप छायानगर निवासी युवक को ब्रह्मानंद अस्पताल के पास से छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। 26 अगस्त को रात में करीब 11 बजे साक्षी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक राज क्लब कमेटी है जिसके द्वारा गणेश पूजा का उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। और वहाँ पे जो एक प्रोग्राम किया गया था, ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम किया गया था, जिसमें राहुल राय के साथ एक राहुल तिवारी आया था। इन दोनों का लड़ाई हो गया सूरज तिवारी के साथ। किसी चीज़ को लेकर बात होना शुरू हुआ और बकझक होने लगा। तो राहुल तिवारी के बोलने पे राहुल राय अपने साथ एक कट्टा लाया था और उसके द्वारा जान मारने की नीयत से फायरिंग किया गया था सूरज तिवारी के ऊपर। हालांकि सौभाग्यवश इसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ था, बट इसमें फिर उसी दिन अगले ही शाम 27 अगस्त को पुलिस ने राहुल तिवारी, जो कि सिरगोड़ा का रहने वाला है, उसको अरेस्ट करके जेल भेज दिया था। बट जो मेन लड़का था जिसने राहुल राय जिसने फायरिंग किया था उसके लिए हम छापेमारी कर रहे थे। कल रात करीब 2:30 बजे ब्रह्मानंद हॉस्पिटल के सामने से हमने उसे गिरफ्तार किया। उसके साथ जो हथियार था उसको भी हमने बरामद किया गया। इसका जो आपराधिक इतिहास है वो बता दें, 10 केसेस है टोटल मानगो, साक्षी, सोनारी, बर्मा और ओडीडी थानों में, जिसमें मर्डर का भी केसेस है, आर्म्स एक्ट का है, फायरिंग का है, एक्सटॉर्शन का है, फायरिंग एंड एक्सटॉर्शन का है, सारे केसेस है। जो घटना में प्रयुक्त एक देसी कट्टा था उसको बरामद किया गया है और 3 चक्री जिंदा गोली 8 mm के उसको हमने बरामद किया। तो इसमें टोटल जो 2 अरेस्टिंग्स हमें करनी थी वो कर दी और हथियार गोली। तो फायरिंग करने का क्यों वजह आया सामने? ये लोग का ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में ये लोग हो सकता है संभवतः थोड़े नशा में थे और आपस में इन लोग का बकझक होने लगा था। पुराने विवाद को लेकर बात होना शुरू हो गया लोग में और उसको लेकर इन्होंने फायरिंग कर दी। सरेकला खरसावां जिला चांडिल प्रखंड के रूपाच पंचायत के डैम रोड स्थित विदेशी शराब दुकान को लेकर सोमवार को बवाल खड़ा हो गया। आदर्श कॉलोनी समेत आसपास की सैकड़ों महिला और ग्रामीणों ने शराब दुकान के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लिए महिलाएं सड़क पर उतर आई और जमकर नारेबाजी करते हुए शराब दुकान का शटर गिरा दिया। धरना प्रदर्शनकारियों का कहना है कि घनी आबादी और धार्मिक स्थलों के नजदीक नियमों को ताक पर रखकर शराब दुकान खोली गई है। सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर मंदिर और स्कूल मौजूद है। 200 मीटर पर सरकारी विद्यालय भी मौजूद है। ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ सिर्फ शराब बेची ही नहीं जाती बल्कि खुलेआम पिलाई भी जाती है। नशे में धुत लोग महिलाओं से अभद्रता तक करते हैं। महिलाओं ने कड़ी चेतावनी दी है कि अगर शराब दुकान तुरंत ही नहीं हटाई गई तो दुकान संचालक और ग्राहकों को जूते चप्पलों से स्वागत किया जाएगा। साथ ही अनुमंडल कार्यालय के समक्ष भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि 1 सप्ताह पहले ही ग्रामीणों ने एसडीओ को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से लोगों में भारी आक्रोश है। इधर मामले को शांत कराने के लिए चांडिल थाना परिसर में दोनों पक्षों की वार्ता जरूर हुई।
लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। सवाल यही है कि प्रशासन आखिर कब जगेगा और महिलाओं की इस नाराजगी का समाधान कब होगा। दुकान बंद कराने के लिए इधर देखिए सामने स्कूल है, मंदिर है, पूजा करने के लिए कहीं जाते हैं तो कहाँ चुप फोड़ा हुआ रहता है, इधर खाली पेट जाते हैं तो घुस जाता है पैर में। सामने स्कूल है, बच्चा सब क्या सीखेगा, क्या सीख जाएगा बच्चा पर? अच्छा सिखाने की स्कूल देख रहे हैं मगर सामने झगड़ा लड़ाई होते रहता है, गलत असर जाता है। बच्चा सब क्या बनेगा? हम लोग कुछ बनाना चाहते हैं पढ़ा लिखा कर, तो इधर का बच्चा सब शराबी बनेगा। सामने यहाँ तो इसका बहुत दिन से खुला हुआ है और 12 बजे सुबह से लेकर एकदम 12 बजे 1 बजे रात तक खुला हुआ रहता है। किच इधर आने जाने का मन नहीं करता है, बच्चा लोग को भी भेजने का मन नहीं करता है। इधर बहुत दिक्कत होता है लोग का। यहाँ जो शराब दुकान खोला गया किसी भी एंगल से इस जगह शराब दुकान नहीं खोलना चाहिए। सामने इतना स्कूल है, मंदिर है, जहरा है, इतना घनी आबादी है, इस इलाका में ये शराब दुकान धड़ल्ले से चल रहा है। ये समस्याओं को देखते हुए यहाँ का महिलाएं ऑटोमेटिकली कोई संगठित नहीं किया, वो लोग अपना दुख दर्द को लेके आके बैठ गया धरना में। और 7 दिन पहले हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी को जाके ज्ञापन दिए हैं और उन्होंने बोला कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कार्रवाई का कोई ये नहीं इशू आया। इसीलिए आज ये साधारण महिलाएं जो घर में बैठ के रहती है, घर से बाहर नहीं निकलती है, आज मजबूर हो गया इस मुद्दा को लेकर आज सड़क में आके बैठी हुई है। और आप लोग को बता चुके हैं कि यहाँ शराबियों का किस तरह वो उपद्रव है। रोड में आपका बोतल फोड़ देता है, वो लोग बच्चा को ले जाने आने जाने में। और सबसे बड़ा बात क्या है जानते हैं? यहाँ हमारा नदी है सामने, बामनी नदी, यहाँ हमारे माँ बहनें जो नहाने जाती है तो वो लोग मतलब जो दारू पीता है, आपको अच्छी तरह मालूम होगा, वो लोग का इंसानियत भी खत्म हो जाता है, कुछ भी कमेंट कर देता है, कुछ भी बोल देता है। इसी तरह से घटना बार बार आ रहा है। तो ये मान सम्मान को लेके यहाँ का समाज का आदमी को लगा कि यहाँ दारू दुकान बंद होना चाहिए, तो ये दारू दुकान बंद करने के लिए आदमी अपने आप आंदोलित होकर बाहर आए हैं और उसमें हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं कि यहाँ दारू दुकान नहीं बंद चलना चाहिए। यहाँ दारू दुकान बंद हो और जहाँ खोले प्रशासन उससे कोई लेना देना नहीं। और सरायकेला खरसावां जिले के कांडरा थाना क्षेत्र के कंचनपाड़ा में सुभाष मंडल के घर में हुई चोरी ने स्थानीय लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। बीती रात चोरों ने अंधेरे का फायदा उठाकर सुभाष मंडल के घर से 2 मोबाइल फोन की चोरी कर ली। बीती रात चोरों ने अंधेरे का फायदा उठाकर सुभाष मंडल के घर से 2 मोबाइल फोन चोरी कर ली। घटना उस वक्त हुई जब परिवार के लोग सो रहे थे, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। कुछ दिन पूर्व ही घर से 5000 की चोरी हो गई थी, जिसकी लिखित शिकायत नहीं की गई थी। कांडरा में हाल ही के दिनों में कई चोरियां उत्पन्न हुई है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। कुछ दिन पूर्व ही साधन मेहनती की दुकान छोटू गुराई के घर में भी चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल खबर लेके जहां तक शिकायत दर्ज नहीं हुई। कांडरा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है। 2 मोबाइल ले गया और पैसा भी ले गया परसों रात को, और चप्पल भी मिला है। ऐसे कुछ हुआ। हम लोग तो सोया था रात को, 12:40 में उठे फिर सो गया। हम लोग बोला टाइम तो अभी नहीं हुआ कि 2 बजेगा, उसके बाद ही उठेगा। ऐसे घटना घटा। चोरी 1:30 बजे हुआ। और चिलगू पंचायत अंतर्गत काटजोड़ गांव में डायरिया का प्रकोप फैल गया है। जी हां, अचानक फैली इस बीमारी से गांव में दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया। गांव के 45 वर्षीय मुरीलीसी सिंह सरदार की हालत सोमवार देर रात बिगड़ गई। परिवार वाले उन्हें अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इस घटना से पूरे गांव में मातम छा गया। वहीं डायरिया से गंभीर रूप से पीड़ित 6 ग्रामीणों को बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर भेजा गया है। इनमें से एक मरीज की स्थिति बेहद नाजुक बताई जा रही है। बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम गाँव में कैंप कर रही है। काटजोड़ स्कूल को अस्थायी उपचार केंद्र में तब्दील कर दिया गया है, जहां दर्जनों बीमार ग्रामीणों का इलाज चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि साफ सफाई, पानी और स्वच्छता की भारी कमी गांव में पाई जा रही है, जिसके कारण डायरिया जैसी बीमारियां बार बार फैल रही है। वहीं प्रशासन ने उत्पन्न हो रही बीमारी को लेकर आश्वासन दिया कि प्रभावित गांव में तुरंत स्वच्छ पेयजल और दवाइयों की व्यवस्था की जाएगी। अभी हम लोग 3 ठो को IV फ्लूइड चला रहे हैं यहाँ, है ना, मैंने मध्य विद्यालय काटजोड़ में।
है ना। उत्क्रमित मध्य विद्यालय काटजोड़ में 3 ठो का हम लोग ड्रिप चला रहे हैं और पीड़ित में मोटा मोटी हम लोग गांव में 16-17 जन को दवा बांटे हैं, अभी तक 26 हुआ है। सुनने में आ रहा सर एक की जो है यहाँ पर हाँ, हम लोग को भी ये मैसेज आया है कि वो MGM के रास्ते में एक ठो डेथ हुआ है। क्या कुछ दिक्कत के कारण जो है यहाँ डायरिया का जो है प्रकोप बढ़ते जा रहा है? कुछ दिन पहले और भी हुआ था। हाँ, पानी दूषित पानी का ही होगा। हम लोग पानी सैंपलिंग के लिए आज ले जा रहे हैं। आज सैंपलिंग पानी होगा, वो टेस्ट में जाएगा। लोगों को क्या क्या गाइड दे रहे हैं सर? जागरूकता के लिए हम लोग पानी उबाल के पीने के लिए सलाह दे रहे हैं, है ना। और खाना ढक के रखें, पानी उबाल कर पिए और स्वच्छता पे ध्यान दें। सर बच्चों भी जो है इसमें ग्रसित हुआ है? हाँ, साफ सफाई पे ध्यान देना है। खुले में सोचने जाना है, साफ सफाई पे ध्यान, पानी उबाल कर ही पीना है। बच्चा को भी ध्यान देना है। गोविंदपुर में ठेकेदार ने बंद की जलापूर्ति, 1.5 लाख आबादी प्रभावित हुआ। पंचायत जनप्रतिनिधियों ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग पर 3 करोड़ रुपए की बकाया राशि के कारण छोटा गोविंदपुर ग्रामीण नई जलापूर्ति योजना के ठेकेदार जेमनी इंटरप्राइजेस ने सोमवार से जलापूर्ति ठप कर दी। ठेका कंपनी के अधीन प्लांट का संचालक करने वाले कर्मचारियों ने पानी सप्लाई नहीं की, जिससे सुबह घर घर होने वाली आपूर्ति पूरी तरह से बाधित रही। इस योजना से लगभग 22 पंचायत के 22,000 घरों को योजना पानी सप्लाई होती है, जिस पर करीब 1.5 लाख की आबादी निर्भर है। वहीं आज जिला परिषद सदस्य परितोष सिंह के नेतृत्व में पंचायत प्रतिनिधियों ने आज जिला के उपायुक्त कंस सत्यार्थी से मिले और पूरे मामले को अवगत कराया। पानी चालू कराने की मांग की। वहीं पानी चालू नहीं होने पर पंचायत जनप्रतिनिधियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। कि आज पंचायत प्रतिनिधि हम लोग सारे लोग आए थे उपायुक्त महोदय से मिलने। गोविंदपुर जलापूर्ति योजना, जिसके अंतर्गत हम लोगों का 21 पंचायत को जलापूर्ति होती है और लगभग 1.5 लाख की आबादी से प्रभावित होती है। और ये साल में ठेकेदार के द्वारा इसे बंद किया जाता है कि उनके बकाया पैसा नहीं मिला है, जिसके चलते वो बार बार, इस साल में यह योजना 3 बार बंद हो चुकी है। तो हम लोग आज उपायुक्त जी से मिलकर इस योजना की जितनी भी अनियमितताएँ थी उसको बताए हैं और इसकी अनियमितताओं को दूर करने के लिए साथ ही साथ इस योजना के अगर भविष्य में सफल संचालन करना है तो इसको जुस्को को इस योजना को देने की मांग को लेकर हम लोग उपायुक्त महोदय को अपील किए हैं, मांग किए हैं और एक मांग पत्र सौंपे हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने त्रिपक्षीय वार्ता करने का उनसे अनुरोध किया है और उपायुक्त महोदय ने बहुत ही सकारात्मक कदम उठाते हुए इसी सप्ताह में त्रिपक्षीय वार्ता करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने निर्देश दिया है। संभावित है कि 15 तारीख को पेयजल विभाग और पंचायत प्रतिनिधि और उपायुक्त महोदय खुद मौजूद रहेंगे और जो इसमें लूप होल है और जितना भी इसमें भ्रष्टाचार है, अनियमितता है, उसको उजागर करेंगे। जैसा आप देख सकते हैं कि गोविंदपुर से लेकर राहरगोड़ा बारीगोड़ा तक जगह जगह पाइपलाइन में लीकेज है, बिल की वसूली नहीं हो रही है, ये लोगों से जलकर की वसूली नहीं हो रही है। तो ये सब मुद्दा है और जो इंटक वेल है उसमें गाद जमा हुआ है। तो ये सब बातों को लेकर हम लोग मिले हैं और बहुत ही अच्छा सकारात्मक सहयोग रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में उपायुक्त से की मुलाकात, जन मुद्दों पर हुई बातचीत। पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में मंगलवार को जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं आम जनता के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त कंस सत्यार्थी से मिलकर जिले के विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर मांग पत्र सौंपा। जिला अध्यक्ष के द्वारा सौंपे गए जनहित के विषय को लेकर उपायुक्त ने त्वरित संज्ञान लेकर समस्या समाधान करने का आश्वासन दिया। मानगो नगर निगम के अंतर्गत पार्टी के परमेश्वर कॉलोनी से गुलाब बाग ग्वाला बस्ती से होते हुए अजवा बिल्डिंग मेन रोड तक आरसीसी नाला 5 चौड़ाई 6 गहरा एवं 1000 मीटर लंबाई में बनाने का मांग उठाया गया। नाला नहीं होने के कारण बरसात में बेतहासा पानी बस्ती के सड़क पर बहने लगता है, जिससे आम जनता का आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। इस पर आवश्यक संज्ञान लेने की आवश्यकता है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रण लिया है कि आम जनता के छोटे छोटे समस्याओं पर कांग्रेस पार्टी संज्ञान लेगी और समस्या को संबंधित अधिकारी तक कांग्रेस पार्टी के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से पत्र और मांग पत्र सौंपने का कार्य किया जाएगा और सभी तकनीकी पहलुओं पर चर्चा कर समस्या समाधान करने का कार्य करेगी। इसी परिप्रेक्ष्य में आज जिला कांग्रेस कमेटी उपायुक्त कार्यालय पर पहुंचकर उनको मांग पत्र सौंपा और उपायुक्त ने सकारात्मक पहल उठाने का आश्वासन भी दिया है।
तो क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर के संघर्ष करना कांग्रेस का एक पुराना कल्चर रहा है। आज भी हम लोग जमशेदपुर के भिन्न भिन्न इलाकों की समस्याओं को लेकर के यहाँ आए। जैसे मानगो क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब कभी बारिश होता है तो आप देख रहे होंगे अजवा बिल्डिंग बना हुआ है, उसके पीछे कच्चा ड्रेन था जो और स्लोप का एरिया है, तो चारों ओर का पानी बहते हुए वहाँ से सामने सरकार ने एक पुलिया बनाई थी, उस पुलिया से पास होते हुए रोड को क्रॉस करता था, बड़े नाले में मिलता था। बाद के दिनों में अजवा बिल्डिंग बना और बिल्डिंग बनने के चलते वो पानी पूरी तरह से रुक जाता है और पीछे का सारा बस्ती जलमग्न हो जाता है। हम लोगों ने पिछले दिनों आग्रह किया था, डीसी साहब गए थे वहाँ जाके स्वयं विजिट भी किए थे। विजिट करने के बाद उन्होंने हम लोगों के रिक्वेस्ट पर इंश्योर्ड भी किया था कि यहाँ हम लोग बड़ा ड्रेन बनाने जा रहे हैं और ड्रेन का डीपीआर भी बना, सारी चीज़ें हो गई। लेकिन एट द मेन टाइम वो थोड़ा पार्ट जो अजवा बिल्डिंग के एरिया में है उसका एनओसी नहीं मिल पाने के कारण काम अभी तक हो नहीं रहा। सरायकेला खरसा जिले के इचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में आए दिन जंगली हाथियों के आतंक से त्रस्त ग्रामीणों ने आज चांडिल कॉलेज मोड़ से चांडिल वन क्षेत्र कार्यालय तक पैदल मार्च किया। साथ ही विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी भी की। साथ ही प्रशासन को इस पर अवगत कराया। इचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के हाथी भगाओ फसल बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले चारों प्रखंड नीमडी, चांडिल, इचागढ़ और कुकड़ू पंचायत प्रखंड ग्रामीण जंगली हाथियों के बढ़ते आतंक से परेशान है। खेतों की फसल बर्बाद हो रही है, घर में रखे अनाज को साथ ही घरों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं और कई लोग हाथी से घायल भी हो चुके हैं। इसी पीड़ा को लेकर जंगली हाथी भगाओ किसानों की फसल बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले ग्रामीणों ने चांडिल कॉलेज मोड़ से चांडिल वन कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला, जोरदार नारेबाजी किया, साथ ही विरोध प्रदर्शन भी किया। इस आंदोलन में संघर्ष समिति के संयोजक निपेन कृष्ण महतो ने अपने समर्थकों को आंदोलन को मजबूत करने का आह्वान किया और वन रेंजर से वार्ता की। उन्होंने सवाल उठाया कि बंगाल में हाथियों के निराकरण के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध है, अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे इस मुद्दे को सदन तक पहुंचाएंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा करोड़ों रुपए वन एवं पर्यावरण विभाग को मुहैया कराया जाता है, फिर भी दलमा सेंचुरी से हाथी के झुंड पलायन करके इचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में डेरा डाला हुआ है और शाम ढलते ही हाथियों के झुंड भोजन की तलाश में गाँव में प्रवेश करके उपद्रवी मचाते हैं, जिसे ग्रामीण आए दिन दहशत में जीने पर मजबूर हो चुके हैं। इस आंदोलन में हाथ में तख्ता लेकर विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों महिला और पुरुष शामिल। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आगे आंदोलन और तेज किया जाएगा। हमारे आज चातुर्मा में हाथी है, हाथी तबाही कर रहा है, बहुत सारा महिलाएं आई है। इन लोगों का मांग है कि हम लोग का जो बर्बाद किया है उसका मुआवजा मिलना चाहिए। रेंजर साहब बार बार कहते हैं कि जो आप फॉर्म जमा कर रहे हैं वो फॉर्म हम सीओ के पास भेज रहे हैं। जब हाथी जंगल वन विभाग का है तो सीओ के पास रिपोर्ट भेजने का क्या जरूरत है। इससे आम जन तबाह है। बिना सलामी से कोई भी अंचल पदाधिकारी का कर्मचारी कोई भी रिपोर्ट बनाने के लिए तैयार नहीं है। इस परिस्थिति से वन क्षेत्र पदाधिकारी चांडिल वन क्षेत्र से मेरा मांग है ये स्वयं जांच करे, आज स्वयं जांच करके मुआवजा का भुगतान करें। हम लोग का 7 सूत्री मांग है, वो 7 सूत्री मांग आप लोग को इस न्यूज़ के साथ जुड़ना चाहिए। एक मांग है हाथी भगाओ किसानों के फसल बचाओ, दूसरा मांग है यदि हाथी किसी को हत्या कर रहा है उसको 25 लाख रुपया देना होगा, घर तोड़ने पर 10 लाख रुपया देना होगा, घायल करने पर 5 लाख रुपया देना होगा। यदि किसी किसान का 1 एकड़ जमीन क्षति पहुंचा रहा है तो उसको 1 लाख रुपया देना होगा। और यदि किसी किसान का 1 लाख किसान ने पिछले वर्षों से हाथी के डर से खेती नहीं किया है, जमीन परती पड़ा हुआ है, तो 1 एकड़ जमीन पर 30,000 रुपया मुआवजा देना होगा। हम लोग का कहना है हाथी को दलमा पहाड़ ले जाइए, उसका रहने की व्यवस्था कीजिए, उसका खाने पीने का व्यवस्था कीजिए। आप हाथी के रखवाली के लिए आपको बहाल किया गया है, आपका हाथी का देखभाल आपको करना होगा। किसी भी परिस्थिति में हाथी किसी आम जन को घायल नहीं करे, आम जन पर हमला नहीं करे और आम जन को सुरक्षित रखने का घोषणा करे। मैं आपसे ये भी रेंज ऑफिसर से ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ, आपका जो अमला है वह हाथी जंगल में घूम रही है और ये घर पर सो रहे हैं। इस परिस्थिति में समस्याओं का निदान नहीं होगा।
इस समस्याओं का निदान के लिए आपका जो अमला है उसको वन में जाना होगा, वन क्षेत्र में घूम घूम के हाथियों का पहरादारी करना होगा और हाथियों को पीछा करना होगा और हाथी को किसी एक स्थान पर ले जाने का प्रयास करना होगा। यही हम लोग का मांग है। रेंजर से जो बातचीत हुआ है वो संतोषजनक हुआ है। अभी मेमोरेंडम के साथ पुनः हम रेंजर के पास जाएंगे और ये बाकी जो 2-4 मुद्दा बाकी रह गया उस पर भी वार्ता करेंगे। यदि वार्ता विफल रहा तो आने वाले दिन चांडिल टू सरायकला का मार्च करेंगे। किसान चांडिल से पैदल सरायकला जाएंगे और डीसी को घेरेंगे और डीसी को यही सवाल से पूछेंगे कि हम जिंदा रहेंगे कि हम कब मरना चाहते हैं। हाथी को रोकिए, जो हमला किया है उसको मुआवजा दीजिए। आज तक जिसको मुआवजा नहीं मिला है उसको हम लोग मुआवजा देने का व्यवस्था करेंगे। और एक जनता जो भी आए हैं ये लोग का मांग एकदम मेरे हिसाब से तो भाई जो कह रहा है ये लोग अच्छा ही बात बोल रहे हैं, लेकिन अब ये लोग बोलते हैं कि 25 लाख मुआवजा, 50 लाख मुआवजा। तो भाई जो है प्रस्ताव दें, हम लिख देते हैं। अगर इन लोग को 50 लाख मिलता है तो हमको देने में क्या आपत्ति है। हम लोग वैसा नहीं है कि पैसा 50 लाख मिलेगा आप 2 लाख देंगे, वो सब काम हम लोग नहीं करते हैं। यही सब है। और धरना प्रदर्शन में आए हुए लोग कुछ प्रभावित लोग भी हैं, कुछ अनप्रभावित लोग भी हैं जो भी आए हैं। हाँ, कह रहे हैं कि लकड़ी काट लेते हैं तो आप लोग पकड़ लेते हैं। भाई लकड़ी काटिएगा तो पकड़ेंगे ना, हाथी है इसका मतलब लकड़ी काटिए, जो पहाड़ तोड़िए, हाँ तो हम आपको नहीं पकड़े, ऐसा बात भी नहीं है। उसमें कोई कटौती नहीं होगा, प्रशासन में कोई समझौता नहीं। रहा सवाल हाथी का, तो हाथी के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं, लेकिन ठाकुर है उसको क्या किया जा सकता है। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए साथ, तो देखते रहे सिटी न्यूज। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। और ब्रेक के बाद एक फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। चाकुलिया पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान बनाने जा रहा है। आमलागोड़ा रोड स्थित 195 एकड़ में फैला इकोलॉजिकल पार्क उद्घाटन के लिए तैयार है। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उद्घाटन करेंगे। यह पार्क न सिर्फ झारखंड बल्कि उड़ीसा, बंगाल व बिहार के लिए अनोखा होगा, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर और भरा पार्क इन राज्यों में कहीं नहीं है। इस पार्क में 4 तरह के म्यूजिकल फव्वारे से लेकर तैराकी तक का भी आनंद उठा सकते हैं। पार्क में एक से बढ़कर एक कई उद्यान, फव्वारे, बोटिंग क्लब, नवग्रह पार्क, बड़ा कैंटीन, कम्युनिटी हॉल और रोज गार्डन, साथ ही सफेद चंदन वन, लाल चंदन, शिवकुंड, प्राचीन मूर्ति, चिल्ड्रन पार्क, सीनियर सिटीजन जोन, म्यूजिकल फाउंडेशन के साथ ही यहाँ पर कई तरह की सुविधा से लैस है, ताकि पर्यटकों को यहाँ हर तरह से आरामदायक सुविधा मिल सके। पार्क को बेहद कम समय में तैयार किया गया है। निर्माण कार्य चाकुलिया के रेंजर की देखरेख में हुआ है। अब तक विभागीय सचिव से लेकर PCCF और अन्य वरिष्ठ
अधिकारी निरीक्षण कर इसकी सराहना कर चुके। पार्क को बनाने में करीब 33 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। चाकुलिया की भौगोलिक स्थिति बंगाल उड़ीसा की सीमा से सटे होने के कारण यहाँ हर मौसम में तीनों राज्यों से पर्यटक खींचे चले आएंगे। यह पार्क न सिर्फ मनोरंजन और रोमांच का केंद्र होगा बल्कि पर्यावरण, शिक्षा और धार्मिक आकर्षण का भी संगम बनेगा। पार्क में जो है 78 हेक्टेयर में फैला हुआ पार्क है। यहाँ पूरा इकोसिस्टम को क्या नाम है बैलेंस करके और बच्चों को उसका ज्ञान मिले, इस दृष्टिकोण से इस पार्क को बनाया गया है। यहाँ एक तरफ आप घुसिएगा देखिएगा चंदन का वन है, उसके बाद नक्षत्र वन है, नवग्रह का वन है, उसके बाद आगे बढ़िएगा तो आपको शीशम वन मिलेगा, उसके बाद और आगे बढ़िएगा तो आपको कलपत्रु का वन मिलेगा, जो कलपत्रु पाया नहीं जाता है, पुराण में इसका वर्णन है। उसके और आगे बढ़िएगा आपको तो शीशम वन मिलेगा। उसके बाद और फिर आप दाहिनी तरफ मिलेगा तो आपको एक भूल-भुलैया मिलेगा जो 16 जोन में बटा हुआ है। आप अभी पौधा मीडियम साइज में हुआ है, बड़ा साइज में होगा तो अगर आप घुसिएगा तो उसमें भुला जाइएगा। फिर उसको उस आदमी को खोजने के लिए बगल में ही एक अथी बनाए हैं, वाच टावर बनाए, जिससे पता चल सके कि हाथी भीतर में कोई छूटा हुआ है या नहीं छूटा हुआ है। फिर उसके बगल में देखिएगा तो मेडिसिनल प्लांट का हमारा यह है। उसके आगे जाइएगा तो देखिएगा आपको वहाँ फूट जो मैंने फलदार का विभिन्न प्रकार के प्रजातियों का वहाँ पौधा आपको मिलेगा। उसके बाद जाइएगा तो 3 मैंने बहुत लंबा चौड़ा मेरा तालाब है जिसमें नारियल वगैरह का पेड़ लगा हुआ है। फिर हमारा कैफ्टेरिया का है और 10 तरह का जो है क्या नाम है आपका गजीबो है जो 10 डिजाइन में बना हुआ है और उसका हर गजीबो में जो है अलग अलग वैरायटी का प्रजाति का जो है उसका एज और पौधा लगा हुआ है। लंबे लंबे हम घास बने हुए हैं। हमारा 4 जो है फाउंटेन बना है उसमें। उसके बाद बच्चों को खेलने के लिए अलग प्ले जोन है, बुजुर्गों के लिए अलग प्ले जोन है। इस तरह से बहुत सारा आइटम है। कब तक उद्घाटन होना है? हम लोग लगभग बन के तैयार है और हमको लगता है कि एक बार हमारे वरीय पदाधिकारी उसको देखेंगे और अक्टूबर के किसी दिन हम उसका उद्घाटन कराने के लिए तैयार हैं। टीआरएफ में बोनस समझौता, कर्मचारियों को मिलेगा 1 लाख रुपए तक का बोनस। टाटा स्टील की ओर से संचालित टाटा रोबिन फ्रेंचर कंपनी के कर्मचारियों का बोनस समझौता कंपनी प्रबंधन एवं टीआरएफ लेबर यूनियन के बीच हुआ। कर्मचारियों का बोनस प्रोडक्शन मुनाफा एवं सेफ्टी के तहत पूरे फॉर्मूले के हिसाब से लगभग 13.94% बन रहा था, परंतु कर्मचारियों के द्वारा किए गए सहयोग मनोबल के लिए यूनियन के अनुरोध पर प्रबंधन ने 15.57% पर सहमत हुआ है। और सरायकेला खरसावां जिला चांडिल प्रखंड के चैनपुर उत्क्रमित उच्च विद्यालय में शिक्षक दिवस समारोह को लेकर उठे जबरन वसूली के आरोप पर छात्रों और विद्यालय प्रबंधन ने खंडन किया है। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रकाश मंडल ने साफ कहा कि आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। 3 से 5 सितंबर तक अवकाश रहने के कारण बच्चों ने 6 सितंबर को अपने स्तर से ही शिक्षक दिवस का आयोजन किया। प्रभारी प्रधानाध्यापक के मुताबिक कार्यक्रम की जिम्मेवारी पूरी तरह छात्रों की खुद उठाई। सांस्कृतिक प्रस्तुति, सजावट, टेंट और साउंड सिस्टम से लेकर नाश्ते तक की व्यवस्था विद्यार्थियों ने आपसी सहमति से की। खर्च की राशि भी छात्रों ने बाल सांसद के निर्णय के अनुसार स्वेच्छा से जमा की। किसी पर कोई दबाव नहीं डाला गया। आयोजन तो बहुत कुछ किए गए थे, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी बांस सब अभी हटाया नहीं गया, लेकिन टेंट वाला इसमें अभी हम लोग का जो पूरा सब हम लोग का 9th क्लास के जितना भी बच्चे हैं सब मिल के किए हैं। इसमें टीचर लोग का कोई हाथ नहीं, इसमें टीचर्स लोग कोई शामिल नहीं है। हम लोग खुद से कलेक्शन किए हैं। जो हम लोग के सर के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है ना, ये बहुत घटिया इल्ज़ाम लगाया है, ऐसा नहीं लगना चाहिए था। ये हम लोग सभी बच्चे मिल के किए हैं। मेरे ऊपर आरोप उन्होंने ये लगाया है। मामला क्या है? मामला वही है कि उन लोगों का कहना है विद्यालय प्रबंधन समिति के वो सिर्फ 3 लोग, ठीक है, इतने बड़े स्कूल में जो अभिभावक है इसमें से सिर्फ 3-4 लोग का आरोप लगाना कि बच्चे, बाकी सब के अभिभावक, आज बहुत अभिभावक आके हमसे मिले कि सर हम लोग जानते थे कि बच्चे लोग सब कर रहे हैं, हमें उन्होंने घर में बताया भी था। यहाँ तक कि विद्यालय प्रबंधन समिति की उपाध्यक्ष भी आई हुई है अभी, और उन्होंने मुझसे कहा सर हम पेपर कटिंग देखे तो ये तो बिल्कुल झूठ है। मेरी बेटी खुद उस समिति में थी जो ऑर्गेनाइज कर रही थी। तो आपके खिलाफ जो आरोप लगाया है कि 60 रुपये वसूली करने का, ये बिल्कुल गलत है। सभी लोग मैंने खुले जुबान से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। और खासमहल में करोड़ों के सरकारी जमीन को प्रशासन ने मुक्त करवाया। अंचल कार्यालय के द्वारा लगाया गया सरकारी बोर्ड।
बताया जा रहा है कि खास महल जगन्नाथ मंदिर के सामने सरकारी जमीन को स्थानीय एक व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण करके रखा गया था, जिसको अंचल कार्यालय के कर्मचारी के द्वारा आज 2 सरकारी बोर्ड को गाड़ दिया गया है। मामला खास महल की भूमि है जो बहुत वर्षों से पहले से अतिक्रमण किया गया हुआ था। अभी अंचल अधिकारी के आदेश अनुसार हम लोग अंचल के सारे टीम वहाँ गए और जाके उस भूमि पर 2 सरकारी बोर्ड हम लोग लगवा दिए, जिससे आगे अतिक्रमण ना हो, वो भी हमारे दखल पर रहे। कैसे पता चला आप लोगों को? ऐसे हम लोग फील्ड वेरिफिकेशन में निकले थे। फील्ड वेरिफिकेशन में ही पता चला कि ऐसे ऐसे ज़मीन में पूरा खाली पड़ा हुआ है, जितना बांस उस पहले से लगा हुआ था वो सारा हट गया था, तो उसी को हम लोग अपना सरकारी बोर्ड लगा दिए। आगे और क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? आगे उस पर अगर किसी तरह का कोई अतिक्रमण करता है तो उसके ऊपर पहली बात दायर किया जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। इसी तरह से कोई भी अतिक्रमण करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने किया तुरुंग पंचायत के पहाड़पुर से बिदरी गांव तक 2 करोड़ 30 लाख की लागत की सड़क का सुदृढ़ीकरण का शिलान्यास। राजनगर प्रखंड के तुमुंग पंचायत अंतर्गत पहाड़पुर में मंगलवार की दोपहर करीब 12 बजे पहाड़पुर से बिदरी तक 2 करोड़ 30 लाख की लागत से 4 किलोमीटर पक्की सड़क निर्माण इकाई का शिलान्यास पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शिलापट खोलकर किया। मौके पर जिला परिषद सदस्य आमोदनी महतो एवं गांव के ग्राम प्रधान और ग्रामीण मौजूद थे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री काल में इन सड़कों की स्वीकृति कराई गई थी, जिसका शिलान्यास किया जा रहा है। देखिए, हमारा समय में काफ़ी करीब सरायकेला विधानसभा में मैक्सिमम क्षेत्र के रोड हमने सेंक्शन कर दिया था। अब अभी उसका हम लोग शिलान्यास कर रहे हैं और अच्छा है, जनहित में आने जाने का सुविधा होगा और रोड होने से सबके लिए भलाई होगा। पूरा सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में मैक्सिमम रोड इसी तरह का बनना शुरू हो चुका है। चलिए और अब चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। साक्षी में राज क्लब की गणेश पूजा के दौरान हुई फायरिंग, पकड़ाए आरोपी के पास मिली 3 गोलियां और कट्टा। सरायकेला खरसावां जिला चांडिल प्रखंड के पास स्थित शराब दुकान को लेकर हुआ बवाल, सैकड़ों महिला और ग्रामीणों ने शराब दुकान के बाहर दिया धरना। कांड्रा थाना क्षेत्र के कंचनपाड़ा में घर में हुई चोरी, स्थानियों में दिखा भय का माहौल। और काटजोड़ गांव में डायरिया का प्रकोप बढ़ा, गांव में दहशत का माहौल उत्पन्न। तो आज के लिए बस इतना है। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।